नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। ज्योतिष के छोटे छोटे विषयों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास करते हैं। अब किसी ने पूछा है कि पति पत्नी के साथ जीवन में बिस्तर का सुख कैसे देखें, कहाँ से देखें। तो हम आपको इस विषय में थोड़ा अवगत करा देते हैं। बिस्तर का सुख यानी शयन कक्ष का सुख अगर देखना है तो जन्म कुंडली में 12वें घर से देखना चाहिए। अब 12वें घर में शुभ ग्रह बैठा है या 12वें घर का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है अथवा 12वें घर पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम आपके सामने ये एक चार्ट जो कि बना रखा है, यहां से जातक का लग्न से ठीक द्वादश भाव यह व्यय भाव है, क्षय भाव है, भोग भाव है। सदैव द्वादश भाव भोग, व्यय इत्यादि माना जाता है और यही द्वादश भाव से आपको जो कोर्ट कचहरी का, मुकदमे का विचार, जेल खाने का विचार भी किया जाता है। अब देखिए कैसे यहाँ का एक सूत्र मिलता है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव मां का सुख है, सप्तम भाव पत्नी का स्थान है। पत्नी के साथ सुख होगा या नहीं होगा एक अलग बात है। पत्नी जो आएगी वो माँ के साथ यानी अपनी सास के साथ, ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, सप्तम भाव का स्वामी बताएगा। लेकिन आपके साथ बिस्तर का सुख, बेईमानी या ईमानदारी का जो विषय है वो 12वां घर बताएगा। 12वां घर, यदि यहां उदाहरण के लिए आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं छोटा सा विषय, यदि यह मेष राशि है, यदि यहां पर मंगल बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बिस्तर का सुख कुछ ज्यादा ही लेता है। वो किसी को भी हम बिस्तर बनाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, 12वें घर में मंगल हुआ तो अब 12वें घर में मंगल होना अर्थात क्रूर ग्रह होना बिस्तर के सुख को ज्यादा लेने की अपेक्षा से कई बार इसको जेल खाना इत्यादि का मुंह भी देखना पड़ जाता है। परंतु यदि जन्म कुंडली में यहाँ सौम्य ग्रह बैठे हो, जैसे यहाँ शुक्र बैठा हो, तो बिस्तर का सुख बढ़िया मिलेगा। या यहाँ का स्वामी जो मंगल है शुक्र के साथ कहीं बैठा हो तो भी बिस्तर का सुख मिल सकता है। तो आपके प्रश्न के अनुसार इतना जानना जरूरी है कि 12वें घर में यदि राहु बैठे हैं तो बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा। 12वें घर में केतु बैठे हैं तो मोक्ष मार्ग खुलता है। 12वें घर में सूर्य बैठे हैं तो बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा। 12वें घर में बुध बैठे हैं तो बिस्तर का सुख निपुण होगा, निपुण निम्न होगा। क्यों? क्योंकि बुध को नपुंसकता प्राप्त हो जाती है और ये द्वादश भाव शनि का स्थान है। यदि बुध यहाँ बैठेगा तो व्यक्ति में थोड़ा वीकनेस आ जाएगी, यानी भोग भाव में वो प्रबुद्ध नहीं होगा, इंद्रिय तंत्रिकाएं उसकी शिथिल रहेंगी। 12वें घर में बृहस्पति का होना जातक को भोग योग दोनों देगा। यहां पर शनि देव का होना इस बात का सूचक है कि जातक कई अन्य महिलाओं के साथ हम बिस्तर होने की इच्छा करेगा। तो 12वें घर का स्वामी यदि कहीं बैठा हो, मान लो 12वें घर का स्वामी
व्यक्ति के चतुर्थ घर में बैठ जाए तो व्यक्ति को अधिक सुख लेने के कारण वो अपने घर द्वार इत्यादि को भी बेच करके बिस्तर के सुख की अपेक्षा करता है। 12वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए तो जातक को अपनी पत्नी का सुख अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार 12वें घर का स्वामी यदि छठे बैठ जाए तो भी पत्नी रुग्ण रहेगी। इसलिए बिस्तर के सुख वाले जो ग्रह हैं विशिष्ट रूप से सौम्य ग्रह अगर यहाँ बैठे होंगे तो बिस्तर का सुख मिलेगा, शयन कक्ष का सुख मिलेगा, अन्यथा शयन कक्ष का सुख आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि सूर्य अलगाववादी हैं तो आपस में मतभेद पैदा कर देते पति पत्नी में। चंद्रमा सौम्य है परंतु चंचल होते हैं, इसलिए 12वें घर में चंद्रमा के होने पर भी जातक के अंदर चंचलता, अनेक स्त्रियों के प्रति आकर्षण, बहुत पाने की इच्छा होने के कारण भी बिस्तर का सुख मिलता तो है लेकिन कलंक लगता है। इसी प्रकार से मैंने आपको मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सबके बारे में बताया। तो 12वें घर से बिस्तर का सुख देखा जाता है। इसलिए मैंने आपको जो प्रश्न था उसका जवाब दिया। अब आप अपने अनुभव हमें जरूर शेयर करेंगे कमेंट में। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।